नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु आप सभी का रिवीजन क्लास में स्वागत करते हैं। आज ये एनटीपीसी 90 डे टारगेट का 15वां दिन है और इसमें हम पॉलिटी का भारत संघ से आने वाले लगभग 280 क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि 280 क्वेश्चन कवर करने में वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगा, इसलिए इसका 2 पार्ट रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये सभी क्वेश्चन जो है ये पीवाईक्यू है और ये प्रीवियस ईयर में रेलवे द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया गया है, चाहे एनटीपीसी, रेलवे टेक्नीशियन ग्रुप डी का हो, उसी का ये पीवाई क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए बिना वक्त गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष भारत को गणतंत्र घोषित किया गया? तो भारत को गणतंत्र घोषित किया गया 1950 ईस्वी में। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? सरकार का कार्यपालिका जो है ये एक महत्वपूर्ण अंग है, इसी के द्वारा कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। कौन सा? कार्यपालिका। क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम किस अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रपति रहे? अब्दुल कलाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 ईस्वी के बीच में वो भारत के राष्ट्रपति रहे। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम योग्य आयु कितना है? 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। मतलब राष्ट्रपति का शपथ 60 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को कितनी बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति जो है वो कोई काउंटिंग नहीं है, वो जितना बार हो सके उतना बार वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में आपातकाल की घोषणा हुआ था। इस घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद थे। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति यानी जेल सिंह। जेल सिंह जो है ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति है। भारतीय गणराज्य का प्रमुख या सर्वोच्च अधिकारी कार्यकारी कौन होता है? भारतीय गणराज्य का प्रमुख सर्वोच्च कार्यकारी जो है वो राष्ट्रपति 2 बार रिपीट हुआ। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। इसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है राष्ट्रपति का पदभार जो है एस राधाकृष्णन ने संभाला। भारत सरकार के सभी शासनात्मक कार्य औपचारिक तौर पर किसकी ओर से संपन्न होती है? भारत सरकार के सभी शासनात्मक कार्य औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति द्वारा संपन्न होते हैं। राष्ट्रपति महात्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति महात्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत राष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है? मतलब हमको गलत चुनना है, ठीक है? गलत क्या चुनना है? पहला ऑप्शन है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा नहीं कर सकता है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है? तो ये तो राइट आंसर ये हो गया। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति भारत प्रथम नागरिक होता है, ये बिल्कुल सही है। वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होता है। सुरक्षा सेवाओं के सर्वोच्च कमांडर होता है, ये भी क्या है? सही है। 3 ऑप्शन तो ये सही है, 3 ये सही है, एक क्या था? गलत था। तो ये तो पूछना है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में प्रस्तुत करें। तो क्या देखें कि आप जो है स्वतंत्र भारत की शुरुआत से लेके अभी तक जितने राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से आप वो एक चार्ट बना लीजिए और उसको जरूर याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन अभी देख रहे हैं नंबर 21, इस तरह क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए आपको राष्ट्रपति के कार्यकाल को
का क्रम के अनुसार ज़रूर आपको पढ़ना होता है, ठीक? ज़रूर उसका चार्ट बना लीजिएगा ताकि हेल्पफुल रहे। क्या है? फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, रानी जेल सिंह, डीबीएसी। पहले कौन? रानी जेल सिंह, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद, लास्ट में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। तो याद कर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति कहा जाता है, ठीक? राष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा होता है। भारत का राष्ट्रपति कैसे तौर चुना जाता है? राष्ट्रपति जो है संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नागरिकमंडल द्वारा अपना चुनाव किया जाता है। दोनों को स्वतंत्रता, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें ये शामिल होते हैं, ठीक। राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है और इस निर्वाचन मंडल में जो है संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, साथ ही राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है तीनों मेंबर रहता है, इसे कहा जाता है निर्वाचन मंडल और इसके द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के सदस्य का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चाहे यूपीएससी का सदस्य हो या अध्यक्ष हो या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, का चुनाव जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति की 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब की जाती है? ठीक है ना? तो जिस दिन वह पदभार संभालेगा उसी दिन से उसका कार्यकाल को काउंटिंग किया जाता है, ठीक है ना? 5 वर्ष तक, समझिए 5 वर्ष तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है, ये आरोप जो है संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा लगाया जाता है। संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष कौन अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत प्रधानमंत्री को कौन जाता है? राष्ट्रपति ही लाता है। क्या देख रहे हैं? राष्ट्रपति जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप जो है अच्छा से पढ़ लीजिएगा और हम भी इसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक का जो है हम वीडियो हम प्रोवाइड जरूर कर देंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। मतलब राज्यपाल चाहे किसी भी राज्य का हो, उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मतलब कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शासन न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति ही करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो जो निर्वाचित करता है वही उसको हटा भी सकता है। राष्ट्रपति जो है इसका इसके अध्यक्षों इसका राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति को किस द्वारा किया जाता है? शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं, ठीक है ना। भारत जो है राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में 12 लोग को मनोनीत करते हैं और 6 सदस्य का होता है निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? क्या बोल रहा है? लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक। लोकसभा में कितना? 12 सदस्य को मनोनीत करता है, वही लोकसभा में 2 को। 12 तो कितना हो? 14 14 सदस्य को वो मनोनीत करता है राष्ट्रपति द्वारा। कौन सी समिति अर्थ न्यायिक प्रकृति की होती है? अर्थ न्यायिक प्रकृति की किस अधिकार प्रवृत्ति होती है? मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति जो है, यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिल गया और उसे क्षमादान की शक्ति जो है देने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम और आप जो है बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति इसे प्राप्त है? जरूर कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का अधिकार, जिसे वीटो कहते हैं, वीटो होता है? राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेधाधिकार होता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना उसे वापस नहीं लेने पर कहा जाता है पॉकेट वीटो। इसे अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक को मंजूरी दिए बिना उसे वापस नहीं लेने पर
ये कहा जाता है पॉकेट वीटो, और ये अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन हो सकती होती है? भारत का राष्ट्रपति के पास जो है स्थिति परक विवेक होता है। यदि राष्ट्रपति संसद के विचार के लिए विधेयक पर अवसर उठाते हैं तो इसे कहा जाता है पूर्ण निषेधाधिकार अधिकार। अब क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं, ये कहा जाता है वीटो या पूर्ण निषेध अधिकार कहा जाता है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा सिंह पाटिल है। यदि बात करें भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संघ का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। इनमें से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी शक्तियां क्यों निहित होती हैं? अनुच्छेद 53 के तहत संघ की सभी शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और 15वें कौन हुआ? द्रौपदी मुर्मू। 15 जो है आप जरूर याद कर लीजिए, 1 2 3 4 इस तरह से याद कर लीजिए। उसके कार्यकाल क्रम जो है जरूर याद कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता जो है ये 6 माह या 6 सप्ताह, 6 + 6 सप्ताह होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है समान सीमाओं वाले प्रावधानों संसदीय अधिनियम के रूप में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश से मंत्रिपरिषद की सलाह पर आदेश के आदेश हो। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत का राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है, भारत का राष्ट्रपति का कार्यभार जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड कौन सा है? अप्रत्याशित स्थितियों में जो है राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड भारत की आकस्मिक निधि। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और इसे ही मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करता है? यदि राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित रहेगा, राष्ट्रपति पद का प्रभार जो है राज्यसभा के प्रतिनिधि अध्यक्ष करता है। संसद के किसी सदन के सदस्यों की अयोग्यता विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय माना जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा माना जाएगा। क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के द्वारा होता है राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्य के राज्यपाल का होता है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण राष्ट्रपति के आदेश पे ही होता है। भारत के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की करता है राष्ट्रपति के द्वारा ही। भारत के उच्चतम न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद इंटर-स्टेट काउंसिल का स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। कौन लक्षद्वीप की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कानून बना सकता है? ठीक है, लक्षद्वीप की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के ही पास है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति और समृद्धि और सुशासन के संबंधित नियम में से कौन सा बना सकता है? ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति और समृद्धि और सुशासन संबंधित नियम जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाया जा सकता है। भारत संसद के किसी सदन को शुरू करने और स्थिर करने की शक्ति किस पास है? संसद के किसी सदन को शुरू करने और उसे स्थगित करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास ही है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। भारत सरकार में सीमित शक्ति वाला एकमात्र पद कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रपति जो है सीमित शक्ति वाला एकमात्र पद है। भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित है? भारत के संघ शासित प्रदेश जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही। राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा का भंग किया जा सकता है? लोकसभा को जो भंग करने की जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास। और भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी थे। आजादी जारी प्रख्यात करने के राष्ट्रपति है नागरिक समीक्षा के अधीन। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और उसे स्थिर करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है? राष्ट्रपति का अधिकार क्या पूछ रहा है? नहीं है ना, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है, राष्ट्रीय आपदा का घोषणा जरूर करता है, शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ये है, ये अधिकार इसका नहीं है। राइट आंसर। अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद को स्वीकार कर सकता है।
अनुच्छेद 370 को स्थगित करने की शक्ति जो है राज्य की विधानसभा के पास है। तो इसकी अनुशंसा पर भारत राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। लिखित में से ये भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री इसे इसकी नियुक्ति नहीं किया जाता, बाकी संलग्न न्यायाधीश करता है, भारत मुख्य न्यायाधीश करता है, राज्य का राज्यपाल नियुक्ति। ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर। यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राज्य आपातकाल की घोषणा जो है, राज्य आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा है। भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। निम्नलिखित में से किसे पूर्व भारतीय राष्ट्रपति सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभालना है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभालना है किसका? राष्ट्रपति का। निम्नलिखित में से कौन किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध घोषित किया जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध जो है नीरव रेड्डी को चुना गया है। इनमें से कौन सी शर्त भारत का राष्ट्रपति पद का प्रधान होने के लिए अनिवार्य नहीं है? पारा देखिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये तो है अनिवार्य है। संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूर ये सही है। और कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। सही राइट आंसर क्या है? ऑप्शन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राष्ट्रपति सदस्य होता है, ठीक है, ना ही लोक सदन का ना ही राज्यसभा का ये सदस्य होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है ये पदेन इसका राज्यसभा किसका? राज्यसभा का ये पदेन अध्यक्ष है। भारत का सर्वोच्च भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति जो है भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी जो है उपराष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा नियोजित किया जाता है? उपराष्ट्रपति को जो है संसद के 2 सदनों के सदस्यों द्वारा नियोजित किया जाता है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 54 से संबंधित है। दलबदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में नियोक्ता का दलबदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में नियोक्ता का निर्णय जो है निर्णय अध्यक्ष के द्वारा क्या है? इनमें से किसने 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पद अध्यक्ष ग्रहण किया है? ठीक है, 11 अगस्त 2022 से जो है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ ने ग्रहण किया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब ये है राज्य का शासन जो है अब राज्य का राज्यपाल द्वारा चला जाएगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता सेकेंड प्रेफरेंस मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया है देवी गिरी। ये चौथा राष्ट्रपति थी और क्वेश्चन ये 2 बार रिपीट हुआ। इनमें से कौन भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? संसद का सामना चरण सिंह ने किया। भारतीय संसद में महामंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा किया जाता है? तो भारतीय संसद में महामंत्री की नियुक्ति जो है संसद के उच्च अथवा निम्न किसी सदन द्वारा की जा सकती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नेता होते हैं। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता होते हैं। भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री जो है भारत सरकार का वास्तविक कार्यपालिका है। शब्द प्राइमस इंटर पारिस इसमें से किसे दर्शाता है? प्राइमर इंटर पारिस जो है ये शब्द जो है प्रधानमंत्री को दर्शाता है। भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव होता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। संसद के सदन पर कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? भारत प्रधानमंत्री जो है एनडीसी का अध्यक्ष होता है। भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? भारत सरकार संघीय कार्यपालिका का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। 2022 तक के अनुसार भारत कितने प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो अपने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? मतलब ऐसे प्रधानमंत्री जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो कितने? 6। कौन से पूर्व प्रधानमंत्री देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे?
चौधरी चरण सिंह जो है ये प्रधानमंत्री रहे और ये मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री से कौन 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, 2 बार जो है भारत के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कौन किसने काम किया है? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो है तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने काम किया। भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जो है भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहे। उत्तर है भारत के संविधान में मूल कर्तव्य शामिल करने के इंतजार करने वाली स्वर्ण समिति गठन किस प्रधानमंत्री ने किया है? स्वर्ण समिति का गठन जो है स्वर्ण समिति का गठन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे अवधि तक प्रदान किया है? प्रधानमंत्री के रूप में जो सबसे अधिक लंबी अवधि तक कार्य किया है कौन? जवाहरलाल नेहरू। इस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला कौन थी? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधिकारी अधिशासी विभाग है? प्रधानमंत्री कार्यालय जो है ये कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग है। इस भारत प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फंड के नाम से हिंदी में अनुवादित किया है। तो तेलुगु उपन्यास कौन सा सहस्त्र फंड जो है इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया? पीवी नरसिम्हा राव ने। नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक सेवा मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों जानकारी राष्ट्रपति होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों की जानकारी जो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। किस संविधान का अनुच्छेद 78 किसका वर्णन करता है? प्रधानमंत्री की सरकार की फसलों और नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराना 78 से संबंधित है। भारत के किस प्रधानमंत्री के ने मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार बने? वो नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे इसी के समय तो मंत्रिमंडल में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री के रूप में काम किया। भारत में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा किसको पद से नहीं हटाया जाता है? महाभियोग प्रक्रिया से भारत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को जो है हटाया नहीं जाता। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक कौन सा है? विजय घाट। विजय घाट है। क्वेश्चन 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पा लेगा? सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से पा लेगा कब तक? 2022 तक। ये व्यक्ति जो सदस्य नहीं है वो नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अधिकतम अवधि के लिए भारत प्रधानमंत्री के रूप में किया जाता है 6 महीने के लिए। शासन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्य किया? लाल बहादुर शास्त्री का जब मृत्यु हो गया उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने कार्य किया। कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में आता है? वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जो है विपक्ष के नेता माना जाता है। 1985 का असम समझौता 1985 नई दिल्ली में किसके और AASU ऑल असम स्टूडेंट नेताओं के बीच स्थानीय समझौता ज्ञापन है। ज्ञापन हाँ ठीक है। तो 1985 में जो है असम समझौता हुआ कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। ये राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कहाँ राष्ट्र को संबोधित करते हैं? 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री के द्वारा ठीक है लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? रक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री जो है ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। संसदीय कार्य प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसके खिलाफ हो किया जाता है? संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग में मंत्रिपरिषद के सलाह किया जाता है। इनमें से किस प्रस्ताव के तहत मंत्री परिषद प्रस्ताव के तहत ठीक है संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव के तहत मंत्री परिषद इस्तीफा दे सकते हैं। केंद्र की मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को चुना किया जाता है? केंद्र की मंत्री परिषद में जो है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%
प्रतिशत मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। 15 जून 2022 तक इनमें से कौन ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री थे? गिरिराज सिंह जो है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री थे। भारत के उप प्रधानमंत्री 1979 तक कौन थे? जगजीवन राम थे। कौन स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री कौन स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे? श्रम मंत्री के रूप में जो है कार्यक्रम किया जगजीवन राम। भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो है आंतरिक होता है। केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। ये क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम होता है और वो मंत्री नहीं थे। इस्तीफा भारत चीन युद्ध के समय जो इस्तीफा कौन दिया था? वीके कृष्ण मेनन। वीके कृष्ण मेनन जो है इस्तीफा दिया था। किस कैबिनेट मंत्री का सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को जो है सबसे शक्तिशाली माना जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था? सबसे पहले जो है जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम का गठन हुआ था। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य के रूप में कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा। भारत के संसद शामिल कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति जो है इस संसद के तीनों अंग हैं। भारत में कानून बनाने का मानने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो जो है बनाने वाला सबसे सर्वोच्च संस्थान है। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं का बदलने की कौन अधिकृत है? राज्य की सीमाओं को बदलने के अधिकृत कौन है? संसद है। लगभग 280 क्वेश्चन है और स्वास्थ्य सही नहीं है, इसके लिए हम इस सीरीज को जो है 2 पार्ट में लाएंगे। पहला पार्ट में हम 140 क्वेश्चन देख लिए, अब नेक्स्ट पार्ट में जो 140 क्वेश्चन देखेंगे और आज ही दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा 2 पार्ट में। जरूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आवाज़ के कारण हम क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, जोर से भी नहीं बोले हैं, तो मैनेज कीजिएगा। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।